हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिम्पल सचिन दलवी के चैनल पर आप लोगों का है ढेर सारा स्वागत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड्डू कर रही है डांस। इसको तो बस म्यूज़िक बजना चाहिए और इसका काम शुरू हो जाता है, मतलब डांस शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ मैं यहाँ कहाँ आई हूँ। हमारे नेबर है, मेरे घर के पीछे रहते हैं, जो कि साउथ इंडियन है। उनकी सासू माँ का है आज बर्थडे। 75 ईयर की वो हो चुकी हैं और इन्होंने एक छोटा सा बर्थडे प्लान किया है जिसमें भगवान के भजन कथा ये सब रखा हुआ है। कथा में 4 बजे हुई थी जहाँ मैं नहीं आ पाई, पर शाम में मैं आई हूँ जब भजन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं गुड्डू ने बड़ा एंजॉय किया। गुड्डू को इतना मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, उसका तो अलग ही चल रहा था। फिर उसके बाद ये हमारे ही घर की छत है, मैं बता देती हूँ, हमारी घर की छत पे ही फंक्शन चल रहा था। और सबसे बड़ी बात तो कि हम सब एक इत्तेफाक यहाँ पर हुआ कि जिनके यहाँ, मतलब मैं 1 साल से यहाँ रह रही हूँ, जिनके यहाँ ये कार्यक्रम है मैं उन्हें जानती भी नहीं थी और वो लोग मुझे जानते थे और उन्होंने मुझे इनवाइट किया। यहाँ तक कि जितने भी नेबर हैं आसपास के सब लोग मुझे जानते हैं और मैं उन्हें नहीं जानती। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं घर से ज़्यादा बाहर मेरा निकलना होता नहीं है। तो यहाँ पर आके सबसे मेरी मीटिंग हुई, सबसे जान पहचान हुई। अच्छा लगा कि हाँ चलो हमारे आसपास इतने अच्छे लोग रहते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे नेबर इतने प्यारे हैं और इतने स्वीट हैं। बस यहाँ पर हमारे भजन का कार्यक्रम शुरू हो गया था। गुड्डू का तो लग रहा था मस्त काम, वो तो लगी थी अपने में, हंसी मजाक मस्ती, उसका खेलना कूदना। यहाँ बच्चे नहीं थे ज़्यादा, अकेली गुड्डू ही थी। तो गुड्डू को काफ़ी लोगों की अटेंशन मिल रही थी क्योंकि वो इतना अच्छा डांस कर रही थी ना, बहुत अच्छा डांस कर रही थी। मैंने कुछ वीडियोज़ उसकी मुझे हटानी पड़ी क्योंकि उसने ना गर्मी लग रही थी तो उसके कपड़े निकालने पड़ गए थे, तो बस उस वजह से मैंने वो क्लिप्स हटा दी। बाकी उसने बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। बहुत ही प्यारे भजन चल रहे थे। अब भजन तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, कुछ हिंदी में हो रहे थे, बाकी उनकी जो मतलब मलयालम बोलते हैं वो लोग, तो मलयालम लैंग्वेज में हो रहे थे। यहाँ पर सबको पता है चंदन का तिलक लगाया गया जो कि कंपलसरी था। एक बेटा उनका जो है वो बैठा हुआ था हाथ में चंदन की कटोरी लेकर। जो भी गेस्ट आ रहे थे ना उन्हें चंदन का तिलक लगाया जा रहा था। बिना चंदन के तिलक लगाए किसी को भी एंट्री नहीं मिल रही थी। सबसे पहले तिलक लगाया जाता था फिर एंट्री मिल रही थी। तो एक चीज़ मुझे ये समझ में आई कि तिलक का काफ़ी महत्व होता है। आजकल लोगों ने तिलक लगाना, टीका लगाना जैसे छोड़ ही दिया हो। बट देखो, मतलब ये जो हमारी नेबर है इनके यहाँ मैंने एक चीज़ देखी है, मतलब मैंने नहीं देखी, हमारी दीदी जो सामने उन्होंने बताया कि जो साउथ इंडियन होते हैं ना वो सुबह उठते से नहाते से घर के आगे एक रंगोली डालते हैं और मस्तक पे तिलक ज़रूर लगाते हैं। भजन में से फंक्शन में से उठकर नीचे आना पड़ा क्योंकि मेरे घर आ गए थे गेस्ट कौन थे? बचपन की दोस्त, मतलब वो बचपन की दोस्त वजह से मेरी सासू माँ की शादी हो गई थी, वो उस टाइम बच्ची थी और मतलब एक एज में है बट उनकी फ्रेंड भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो गुड्डू से मिलने आए थे स्पेशली, जिसकी वंदना दीदी हैं जो कि मेरे ब्लाउज़ भी, मेरे नहीं सासू माँ की ब्लाउज़ भी स्टिच करती हैं। बड़े लोग हैं ना, वो बदल गए। बड़े लोग की चोचले, बाहर घूमना जाना, पिक्चर देखना, बड़े लोग की चोचले। गरीब की चोचले क्या, घर में वो ही दाल चावल खाना, बस घर में बैठना, 9 बजे तक बाहर नहीं रहना। ये गरीब खाओ गाते बेटो मम्मी वो ये वही कैसे दिखता है ना, वो गार्डन में के चक्कर में ये भी बैठे। तूने मुझे लिया था तूने मेरा शूट किया था, फिर तुझे नहीं लूँगी। अब मैं सिर्फ आज दीदी को और मेरे को लूँगी, निको को लूँगी थोड़ा सा। काय काय आता काय तिथं बघ, काय काहीच नाही.
फिनिश हो गया बेटा सब। ईशु का ईशु गिर जाती, ईशु गिर जाती। बच गई तू ईशु। मम्मी खीर खत्म। खीर फिनिश। यहाँ पे खीर कंटिन्यू करते हैं। खाने को जाना है। गुड्डू पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहा हूँ। पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहा तो हम जैसा कि कल गए थे वो मैंने आप लोगों को बताया है कि वहाँ पर जो आंटी है 75 ईयर की हो गई, जिनके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे। और पता है जब हम उनको बर्थडे विश करने गए ना, तो क्या ट्रेजेडी हुई कि हमने उनको बर्थडे विश किया, उनको सिर्फ एक चीज़ समझ में आई कि विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। उसके बाद हमने उनसे इतनी सारी बात करी, उन्हें ऐसे ऐसे मुंडी हिलाई, तो हमको लगा वो हमारी सारी बातें समझ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमको पता चला कि उनको सिर्फ मलयालम लैंग्वेज आती है और हिंदी उन्हें आती ही नहीं है, कुछ भी उनको समझ में नहीं आया। फिर बाद में एक आंटी ने उन्हें सारा ट्रांसलेट करके बताया कि ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। खैर ये तो ही बर्थडे की बात। आज शायद मुझे मम्मी के घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पापा को लग गई है पैर में। उनको थोड़ा किसी ने, गाड़ी वाले ने धक्का दे दिया, जिस वजह से उनके पैर में लग गई। कल मैं जाने वाली थी पर मैं क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि गुड्डू को वैक्सीन लगी थी, जिस वजह से उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। वो दिन भर सोई है, फीवर बहुत था। तो मम्मी ने मुझे मना किया कि इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, कुछ भी तू मत आए, टेंशन मत ले, तू आराम से कल आ जाना। और इसके पापा भी बाहर गए हुए थे, अभी रात को 8 बजे आए हैं, जिस वजह से मैं नहीं जा पाई। तो शायद मैं आज जाऊंगी, समझ में नहीं आता मेरे पापा के साथ क्या है, राशि ख़राब चल रही है क्या है। कभी तो उनकी तबीयत बिगड़ती, कभी उनको कोई गाड़ी आके ठोक देगी, कभी क्या होता है उनका मुझे समझ में नहीं आता। कभी वो गिर जाते हैं, कभी उन्हें किसी चीज़ की लग जाती है, क्या पता क्या होता रहता है। तो कल मिशू रोई भी बहुत, मुझे भी बहुत ऐसा ख़राब लगा था। मैं अकेले में बैठ के रोई मेरे को ऐसा लग रहा था किसी के सामने रोएंगे तो फिर वही सबको ऐसा लगता है कि कोई चुप करे आके, और रोना आता है। तो फिर मैंने नहीं सोचा, नहीं, तो इतने हम बड़े हो गए कि खुद को संभाल सके। तो मैं आज मम्मी के घर भी जाने वाली हूँ, वहाँ पे अगर कुछ शूट कर पाई तो करूँगी। अब कुछ लोग बोलते हैं हर चीज़ को टॉपिक बना लेते हैं, तो इसलिए मेरा मन नहीं है कि मैं पापा को जो लगी वो शूट कर पाऊँ। पर जिनको बिलीव नहीं होगा उनके लिए मैं थोड़ा बहुत तो शूट ज़रूर करूँगी। और जो बाकी बोलते हैं उनका तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। हाल फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिएगा।